हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अर्थमेटिक में क्लास 2 पढ़ रहे थे, एलसीएम और एचसीएफ, जिसका क्लास 1 हम लोगों ने देख लिया था। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। भिन्न का एलसीएम एचसीएफ देखे थे और नॉर्मल वाला भी एचसीएफ देख लिए थे। ठीक है, तो आइए अब हम जो दशमलव में संख्याएं होती हैं उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे संख्या कोई दिया गया है, क्वेश्चन कोई दिया गया है 10, क्या दिया है 1.08 और क्या दिया है 0.36 और क्या दिया 0.9 का एलसीएम। क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है, 0.9 का एलसीएम। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या, यहाँ 2 अंकों पे दशमलव है, यहाँ 2 अंकों पे दशमलव, यहाँ एक ही अंक पे दशमलव ना, इसको भी 2 अंक पे दशमलव करेंगे, यानी 1 0 आराम से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 अंक पे दशमलव, अब क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 2 अंक पे दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग। यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव हटाने के लिए 100 से भाग, यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगाने के लिए 100 से भाग। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 108/100, और यहाँ पे बचा 36/100, और यहाँ पे बचा 90/100। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। एलसीएम जब पूछता है तो क्या करते हैं, भिन्न तो बन गया। अब भिन्नों का एलसीएम यानी अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, यानी ऊपर वालों का क्या होगा, यानी अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। अब देखिए, इसमें लस क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वाली संख्या लस होती है, उससे भी बड़ी संख्या। तो देखिए 108 सबसे बड़ी है, तो 36 के पहाड़ान तो आ रहा है 36 या 108 क्या 90 में आ रहा है? नहीं, 90 में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या है ना, दिक्कत आ रहा है, तो क्या करेंगे 108, 36 और यहाँ 90 लिख के बड़ी से बड़ी संख्या से इसको काटेंगे, जिससे सभी कट जाए। तो 18 छक्का 108, 18 दूना 36, 18 पंचे 90, यानी 18 से काटे थे, इसको लिख ले। तो अब इसको 6, 2 और 5 का तो एलसीएम निकल गया ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 दूना 12, जो 5 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 6 3 18, 5 6 पंचे 30, यानी 30 इसका एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 30, 6 पंचे 30, 2 15 दिन 5 36, 30 आ गया। क्या 30 एलसीएम नहीं, 18 से काटे थे तो ये 18, तो 18 दूना 36, यानी ये एलसीएम कितना आ गया 360। एलसीएम आपका कितना आ गया 360। एलसीएम आपका 360 है, यानी अंशों का एलसीएम 360 बटे हरों का एचसीएफ। तो हरों का एचसीएफ सबसे छोटी संख्या है, सब 100 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, यानी 100 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो 360 बटे में 100, तो 1 0 से 1 0, यानी 36 बटे में 10। दशमलव में संख्याएं दी थी तो आंसर भी दशमलव में आएगा, यानी 10 से भाग देने का मतलब 1 अंक पर दशमलव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3.6। आपका आंसर क्या हो जाएगा 3.6। 3.6 18 53, सॉरी यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया 18 3 54, 18 3 54, यानी 1 0 540। अल्लाह से कितना आ गया 540। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ सभी 100 है, तो सबसे छोटी संख्या होती है, तो सभी 100 ही है, तो 100, यानी 1 0 से 1 0 कट गया। 54 बटे 10, यानी कहने का मतलब 54 बटे 10, यानी 1 अंक पे दशमलव, 5.4 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 5.4। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1.75 और 5.6 और क्या दिया है 7 का मौस, 7 का एचसीएफ। और देखिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 अंकों पे सभी को बनाएंगे। यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे 2 अंक पे, यहाँ दशमलव ला के 2 0 बढ़ा दें, यानी 2 अंक पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव हटाने के दशमलव हटाए 100 का भाग दिए, दशमलव हटाए 100 का, क्योंकि 2 अंकों पे ये दशमलव हटाए 100 का भाग दिए, यानी कहने का मतलब क्या आ गया 175 बटे 100 और 560 बटे में 100, और यहाँ 700 बटे में 100। इसका क्या निकालना है एचसीएफ, यानी ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। ऊपर का एचसीएफ क्या है, सबसे छोटी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे। तो सबसे छोटी संख्या यानी 175, 560 और 700 का अगर आपको नहीं आ रहा है, बड़ी संख्याएं हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 175, 560 और 700। ठीक है, 560 ये सिखाने के लिए कर रहे हैं, बाकी जब आ जाएगा आप जल्दी करेंगे। तो क्या करेंगे अंतर वाला, तो 560 में से एक बार 175 को घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगी 0 में से 5, यानी 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बच्चा 5, यानी 15 में 7 गया 8, यहाँ पे बच्चा 4 में से 1 गया 3, 385। क्या आ जाएगा 385। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा
इतना हो जाएगा 700, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हम लोग देखते हैं। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे, सभी को विभाजित कर दे। तो चलिए यहाँ पे हो सकता है भाग विधि वाला मेथड हमारा काम कर जाए। भाग विधि, सबसे बड़ा 700 है, उससे 560 से काटते हैं, 560 से 560 है का 560, ठीक है। 0 से 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 140 को 560 में भाग दीजिए तो कितना जाएगा, 14 चौका 56, 4 बार 4 शून्य शून्य, 4 चौके 16, 4 एक का 4 एक 5, पूरा कट गया। अब क्या 140 आ गया, नहीं 100, अभी क्या बचा है 175। क्या 140 175 को काटेगा, 140 से हम क्या करेंगे, 175 को भाग देंगे। 175 से नहीं तो एक बार 140 कितना घट गया 5 और 7 में 4 गया 3, यानी 35 से कितना भाग देंगे 140। तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 यानी 35 चौका 170, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, यानी पूरा कट गया। तो 140 पूरा कट गया, यानी 35 आपका आंसर कितना 35। अब कैसे जाए 35, क्या इसको काटेगा, इसको बड़ी वाले को, क्योंकि बड़ी वाली को तो चेक नहीं किए हैं। तो 35 क्या करेगा, 35 दूना 70 20 बार काटेगा। और 560 को भी देख लीजिए, 560 को 35 से देखिए तो 35 एक का 35, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे बचा क्या 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 200, तो 200 गया 210, 35 3 गया। अब देखिए कितने बार गया, कितने बार 6 बार साथ जाएगा, 6 बार 6 पंचे 30, 6 3 18, 18 3 21, देखिए पूरा कर गया यानी 35। तो एचसीएफ इसका क्या आएगा, ऊपर का एचसीएफ कितना आ गया 35, और नीचे का एलसीएम 100 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। 100 से भाग देने का मतलब 2 अंकों पे दशमलव, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, पूरा 0.35 आपका आंसर हो गया। 0.35 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये थी बेसिक जानकारी जो कि हमने दे दिया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुपात वाले क्वेश्चन देखिए, अनुपात यानी रेशियो वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। मान लीजिए कोई रेशियो दिया है, क्या दिया है, कोई रेशियो दिया है, मान लीजिए 1 2 3 यानी 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में कोई संख्या, मान लीजिए कि दे दिया कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है। तो 1:3 है, अनुपात ऐसा दे दिया। अगर एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ भी दे दिया, अगर एचसीएफ दे दिया 2, अगर कह दिया कि किसी 3 संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनका एचसीएफ 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या होती है जानते हैं संख्याएं क्या होती है। संख्याएं ज्ञात करने के लिए जो मस होता है ना, मस का अनुपात में गुणा कर देते हैं। 2 1 का 2 और 2 3 4 और 2 3 6, यानी 2 4 6 ऐसी संख्या है जिसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। लेकिन अगर अनुपात दे दिया तो लस निकालने के लिए करेगा। अनुपात दे दिया और लस दे दिया तो संख्याएं कैसे निकालेंगे, अनुपात और एचसीएफ दे दिया संख्याएं, तो बहुत आसान होता है। एचसीएफ का सभी अनुपातों में रेशियो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं, तो आपका वो क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो आपका निकल जाता है। लेकिन अगर रेशियो दे दिया, अगर एलसीएम दे दिया तो क्या करेंगे, रेशियो दे के एलसीएम दिया तो ये वाला नियम फॉलो नहीं होगा। मान लीजिए अगर ये रेशियो दिया 1:2, अगर हाँ ये वाला फॉलो होता है ज़रूर, लेकिन जब 2 ही रेशियो देता है तब। मान लीजिए एलसीएम दे दिया, क्या दे दिया एलसीएम दे दिया, एलसीएम मान लीजिए 2 दे दिया, किसी 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 और एलसीएम 2 दिया, तो 2 का इसमें एचसीएफ था तो मल्टीप्लाई लाते थे। संख्याएं निकालने के लिए क्या करते थे, संख्याएं निकालने के लिए हम लोग गुणा करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसी का क्या भाग है, अनुपात में भाग दे देंगे, तो 1/2 और ये 2/2 हो जाएगी, यानी 1/2 और 1 ऐसी जो संख्या है जिसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 ही है जो 1 से भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो इस तरह से संख्याएं होती हैं। तो आइए अनुपात वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुपात वाले क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 3 संख्याओं का मस 12 है, 3 संख्याओं का मस 12 है, 3 संख्याओं का मस बराबर क्या है 12 है। 3 संख्याओं का मस 12 है तथा इनका अनुपात
तथा इनका अनुपात दिया है 1:2:3 है। तो क्या पूछ रहा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए यानी कौन कौन सी संख्या होगी। तो संख्याएं हमने बताया था ना अभी कि अनुपात अगर दिया रहे और HCF दिया रहे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, संख्या आ जाती है HCF का। तो 12 × 1 = 12 और 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। तो संख्याएं तो 12 और 24 और 36 होंगी, 12, 24, 36 होगी, संख्याएं आपकी निकल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 दिया है। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 दिया है और क्या दिया है, इनका लस 60 दिया है। इनका लस कितना दिया है, 60 दिया है। एलसीएम बराबर क्या दे दिया है, 60 दिया है। तब कैसे निकालेंगे संख्याएं, तब संख्याएं कैसे निकालेंगे, संख्याएं देखिए, HCF देता था और अनुपात देता था तो HCF का रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते थे, संख्या आ जाती थी। लेकिन यहाँ रेशियो और अनुपात LCM दे दिया, तब ऐसा गुणा नहीं करेंगे संख्या लाने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, संख्याएं क्या करते हैं, 60 है, ठीक है। तो 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है, इनका लस 60 है। तो पूछ रहा है इनका मौस कितना होगा, इनका मौस यानी HCF कितना होगा, तो HCF यानी मौस ये HCF होता है। HCF क्या होता है, दिया गया लस बटे अनुपातों का लस होता है। दिया गया LCM बटे अनुपात का LCM, ठीक है। अब HCF क्या आता है, यानी HCF बराबर, इसे दिया गया LCM कितना है, 60, LCM 60 दिया है। अब अनुपातों का LCM कैसे निकालेंगे, पहले अनुपातों को हम संख्या में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, अनुपातों को संख्या में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, अनुपातों को संख्या में चेंज करेंगे। संख्या कैसे आएगा, अब 2, 3 और 4 का पहले LCM लेंगे। 2, 3, 4 का क्या लेंगे, LCM। तो 2, 3, 4 का LCM सबसे बड़ी संख्या के मल्टीप्लाई में यानी 12, क्या आ गया 12, जो 2, 3, 4 सबका। तो अभी अनुपात में थी, ये संख्याएं नहीं थी कि 12 आ गया, अनुपात में थी। तीनों का LCM निकाले 12, तो क्या कर देंगे, 2 क्या किए, क्या करेंगे, इसको 12 कर दे। अब इसको हम संख्या बनाने के लिए 1/2 × 12, फिर अनुपात 1/3 इंटू में 12, फिर अनुपात 1/4 इंटू में 12 करेंगे संख्याएं लाने के लिए। तो 2 छक्के 12 और 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12 यानी 6, 4 और 3 का LCM कितना आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा आपका 24। LCM कितना आ जाएगा, 2, 3, 4 का LCM कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो चलिए, तो क्या करते हैं, तो क्या HCF क्या है हमारा, दिया गया लस बटे अनुपात का LCM। दिया गया लस बटे अनुपात का, दिया गया लस क्या है आपका 60 और अनुपातों का लस कितना आ जाएगा, 2, 3 और 4 का अनुपात क्या जाएगा 12, क्या जाएगा 12। तो 12 से काटिए, 12 पंचे 60 यानी HCF कितना आ गया आपका 5 आंसर आ गया। HCF कितना आ गया 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए संख्याएं अब संख्या तो आराम से निकाल सकते हैं। अब संख्या अगर पूछ लिया इसी में, तो संख्याएं निकालने के लिए क्या करेगा, संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अनुपात में HCF का मल्टीप्लाई करते हैं। और HCF तो हमारा 5 आ गया, तो संख्या क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, ये आपकी क्या हो जाएगी, संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं के लस व मस क्या होते हैं। 2 क्रमागत संख्याओं के लस और मस क्या होते हैं। दो क्रमागत यानी कंजर्वेटिव नंबर यानी जो लगातार संख्या है। 2 क्रमागत संख्याओं का LCM एवं HCF क्या होता है। 2 क्रमागत संख्या आप कुछ भी मान लीजिए, 2 क्रमागत संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन लगातार होनी चाहिए। मान लेते हैं 2 क्रमागत संख्या 1, 2 और 3, तो 2 क्रमागत संख्या यही होती क्रम से आने वाली संख्या। 2, 3 तो 2, 3 10, 11
12 13 कुछ भी कर लीजिए। तो दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? तो दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन संख्याओं का गुणा, यानी एलसीएम पढ़ लेना। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होगा? दो क्रमागत संख्याओं का हमेशा उस क्या हो जाएगा? उस दोनों संख्याओं का गुणा हो गया। क्या हो जाएगा? तो आप संख्याओं का क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल यानी दो तिहाई छः। और म से कितना हो जाएगा? म से हमेशा और हमेशा कितना हो जाएगा? एक। क्या हो जाएगा? एक। क्योंकि दो क्रमागत संख्या 2 और 3 को कौन कौन काट सकता है? सिर्फ एक ही एक काटेगी। मान लीजिए हमने, अब कहोगे आप कैसे 6, अब मान लीजिए कैसे हमने अब देखिए, ये नहीं कि दो क्रमागत संख्याओं का हमेशा एलसीएम 6 आता है, नहीं। दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन क्रमागत संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। मान लीजिए दो क्रमागत संख्या हमने ले लिया 11 और 12 ले लिया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? संख्याओं का गुणा। और एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हमेशा, हमने कह दिया एचसीएफ कितना हो जाएगा? हमेशा और हमेशा कितना हो जाएगा? एक होगा। क्या होगा? एक। क्योंकि क्रमागत संख्या अगर होगी तो एक सम और एक विषम होगी। क्या होगी? एक सम और एक विषम होगी। अब देखिए 4 के बाद 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका एलसीएम ले लेंगे 12, ठीक है। तो 4 के बाद 6 तो आएगी नहीं क्रमागत। 4 के बाद 5 आएगी, 4 के बाद क्या आएगी? 5 आएगी संख्या, इसलिए आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है? तो दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? उनका गुणनफल हो जाएगा, उन संख्या का गुणनफल। और दो क्रमागत संख्या का एचसीएफ क्या होता है? हमेशा और हमेशा एक, या उन संख्याओं का अंतर, हमेशा उन संख्या का अंतर। 2 में से 3 में से 2 घटाइए 1 आता है, ठीक है। इसको आप जानते रहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, कौन सी संख्या उनका म स नहीं हो सकती। देखिए एलसीएम दिया है 120, कौन 120? तो ऑप्शन क्या दिया है? 8 12 24 15, 8 12 24 और 35। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम अगर 120 है तो कौन सी इसमें से संख्या जो है इसकी एचसीएफ नहीं हो सकती। तो हमेशा याद रहे कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना, उसका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को विभाजित करेगा, ठीक है। यानी इसका एचसीएफ वही होगा, मतलब इसका एचसीएफ वही नहीं होगा जो इसको विभाजित नहीं कर पाएगा। तो 8 से चेक कीजिए, 15 8 120 काट देगा, 12 10 120, 24 5 120, 35 ये विभाजित नहीं होगी। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 35 है जो इसको विभाजित नहीं कर पाएगी, क्योंकि 35 कोई भी किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है उसका एचसीएफ अपने एलसीएम को क्या करती है? विभाजित करती है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का म 11 है तथा ल 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का होता है, संख्याओं का गुणनफल फार्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, उनका एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का म 11 है तथा ल 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या है? दो संख्या है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या है? जो संख्या दी रहती है उसका जो मल्टीप्लाई करते हैं वो उसके बराबर आता है। बराबर किसके बराबर आता है? यानी उसका एलसीएम और उसके एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके जस्ट बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहली संख्या दी रखी है 275 इंटू दूसरी संख्या पूछ रही है बराबर एलसीएम कितना दिया है आपका? 7700 इंटू एचसीएफ दिया है 11, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 7700 इंटू में 11 और ये गुणा में तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा 275। तो देखिए 11 से काटिए 11 से काटिए 11 दूना 22 बचा 5 और 11 बचे 55, यानी ये 25 से कट जाएगी, 25 बार में कट जाएगी। तो अब इसको 25 से 7700 को काट दीजिए, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 25 कितना आ जाएगा? 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 बचा कितना? 2, यानी यहाँ 200 हो गया। क्या हो गया? 200। तो 25 चौका 100
और 25 सट्ठे 200, 25 सट्ठे 200 यानी 38 आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में आपका 380 यानी गलत से लिखा गया है, आंसर आपका क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है दो संख्याओं का लस 25 तथा मस 13 है, इनमें से एक संख्या 6.5 है, 6.5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। वही फार्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू उनका एचसीएफ। ठीक है तो क्या करा, पहली संख्या दी है 6.5, तो 6.5 इंटू दूसरी संख्या पूछ रहा है बराबर उनका एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 25 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है 13। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, ये 25 इंटू 13, ये भाग में आ जाएगी 6.5, ये दशमलव हटा ऊपर में 10, एक जीरो बढ़ गया तो 13 पच्चे 65 और यहाँ 13 का 13 यानी 5 दूना 10, तो 25 दूना 50, संख्या क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है संख्या क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा था, अब इसको चेक कर लेते क्या दोनों संख्या इधर बराबर होता है उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर। तो दो संख्या क्या, एक संख्या 6.5 था, एक संख्या थी आपकी 50, बराबर उनका एलसीएम कितना है 25 इंटू में 13, जितना इधर आना चाहिए उतना ही इधर आना। अगर ये बराबर होगा तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए गुणा कीजिए, 5 × 25 और 5 × 6 = 30, 2 32, 30 2 32 और एक जीरो यहाँ पे मिला दीजिए, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दशमलव यानी 325 और इधर 13 × 5 = 65 यानी 25 × 3 = 75 और 25 × 1 = 25, 25 7 कितना आ जाएगा 32 यानी 325, ये दशमलव के बाद जीरो है कोई दिक्कत, 325 × 325, तो आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है ये चेक करने के लिए हम बताएं कि उनका जो संख्याएं रहती हैं उनका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इतना ही आएगा जितना कि उनके लस और मस का गुणा करके आता है। ठीक है तो फार्मूला याद रहे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो क्वेश्चन चौथा, फोर्थ नंबर क्या करा है, 25 और 20 का एचसीएफ 5 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी संख्या दोनों दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम पूछा है। तो संख्या दोनों दिया है, संख्या क्या आता है, सब फार्मूला बार बार फार्मूला लिखे ताकि याद हो जाए, एचसीएफ इंटू एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले एलसीएम चाहे बाद में एचसीएफ। ठीक है पहली संख्या यानी 25 इंटू ये 20 दे दिया है और एचसीएफ आपका दे रखा है 5, एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इधर 25 इंटू में 20 और 5 इधर में आ जाएगा भाग में, 5 × 5 = 25, 20 × 5 = 100, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 100। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, दो संख्याओं के मस तथा लस का योग, मस तथा लस का योग 680 है, यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम का मान कितना दिया है 680 दिया है। ठीक है और क्या कर रहा है, यदि लस मस का 84 गुना है, यदि लस मस का 84 गुना है, यानी एचसीएफ अगर 1 होगा तो एलसीएम क्या होगा 84 होगा, वही तो कह रहा है। यानी एचसीएफ अगर 1 होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 84, कह रहा है ना। लस जो है एचसीएफ यानी मस का 84 गुना है, तो ये 1 है तो ये 84 है। अगर इसको x मानेंगे तो ये 84 x मानेंगे। मान लीजिए यहाँ रेशियो में, इसको रेशियो मान सकते हैं। ठीक है अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे रेशियो में इतना दिया है, यहाँ प्लस में, तो जो यहाँ पे जो कंडीशन यानी रिलेशन देता है वही रेशियो कर देते हैं। यानी यहाँ पे 1 रेशियो प्लस 84 रेशियो, ठीक है दोनों को जोड़ेंगे और दोनों का योग कितना दिया है 680, यहाँ 84 1 85 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 680, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 680 बटे में 85। तो इसको देखिए हम 17 से काटेंगे, 17 चौकी 68 और 17 × 25 85 हो गया 40, तो 5 8 40, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया 8। अब क्या एचसीएफ 1 था, नहीं 1 रेशियो था, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 8 और एलसीएम कितना हो जाएगा 84 रेशियो है, कितना है 84 रेशियो, तो 84 रेशियो मतलब 84 और रेशियो का मान कितना दिया है 8। इसको गुणा करके लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। आगे क्या पूछ रहा है,
एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब इसका एचसीएफ भी दे दिया है, एलसीएम भी दे दिया है और एक संख्या भी दे दिया 56, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो फार्मूला वही पहली इंटू दूसरी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या मान लीजिए क्या दिया है वहाँ पे 56 इंटू दूसरी संख्या पूछ रहा है बराबर एलसीएम देखिए निकल के आया कितना, एलसीएम 84 गुणित 8 निकल के आया है और एचसीएफ कितना दिया है यहाँ पे 8 दिया है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 84 इंटू 8 और बट्टे में ये 56 गुणा में तो इधर बट्टे में हो जाएगा। तो देखिए 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 सही है ना, हाँ 8 सत्ते 56 और 7 से इसको काटिए, 7 एक का 7 और ये 14 यानी 14 हो जाएगा, 14 ना, हाँ नहीं 12, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी 12 सत्ते 84। तो दूसरी संख्या क्या निकल गई 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर 96 हो जाएगा। वही है एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 और उनके अनुपातों का योग यहाँ 1:84:85 रेशियो 680, तो 1:12:8 निकल गया। एचसीएफ तो 1 रेशियो है तो एचसीएफ 1 हो गया, 84 रेशियो है ये तो 84 इंटू 8 हो गया। फिर वही एक संख्या 56 दिया था तो पहली दूसरी बराबर एलसीएम एचसीएफ, तो पहली की जगह 56 दूसरी और बराबर मतलब ये दिया है और फिर दूसरी बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ 75 करें 56 उधर जाएगा भाग में कट के आपका 96 हो जाएगा। दूसरी संख्या पूछ रहा था तो दूसरी संख्या आपकी 96 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला यानी छठा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 अंकों वाली संख्याओं का एचसीएफ दिया है 17 तथा एलसीएम दिया है 714। कितना दिया है, एलसीएम दिया है 714। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पता नहीं कौन संख्या है, माना संख्या, देखिए माना यहाँ इस तरह से माना संख्या x प्लस एक्स वाई मान लीजिए या ए तथा बी मान लीजिए, ए बी हैं, ए तथा बी हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अब ये संख्या जो भी होगी वो 3 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी, 3 अंकों की संख्या होगी, ध्यान देना। हम अब देखिए म से दे दिया है, ल से दे दिया है, संख्या कोई नहीं दिया है, योग या अंतर जो भी पूछेगा तो इस तरह। अब देखिए संख्या हम लोग कैसे लाते हैं, अगर अनुपात दिया रहता था तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते तो संख्या आ जाती थी। तो यहाँ पे मान नहीं लेंगे अनुपात, कोई भी अनुपात मान लिए, माना अनुपात, माना 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं क्या होगी, संख्या होगी अनुपात में एचसीएफ का गुणा होता है तो 17a और क्या है 17b, 17a और 17b, ठीक है। अब देखिए संख्याएं 17a 17b हो गई, एलसीएम और एचसीएफ हो गया। फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या क्या दी है आपका 17a इंटू दूसरी संख्या क्या दी है 17b बराबर एलसीएम कितना दिया है 714 इंटू एचसीएफ कितना दिया है 17। तो हमको देखिए a इंटू बी यहाँ से निकल गया, या a इंटू बी का मान निकालना है तो 714 इंटू 17, यहाँ 2 बार 17 इंटू 17 गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 17 इंटू 17। एक 17 से 17 कटिए, ये 17 से काटिए, देखिए 17 चौका 68 बचा 3 34, 17 दूना 34, यानी a इंटू बी का मान आपका क्या आ गया 42। अब देखिए संख्या a और b ही है, मान यहाँ संख्या a और b और यहाँ a इंटू बी का मान दिया है 42, यानी ऐसी 2 संख्याएं होंगी जिनका मल्टीप्लिकेशन आपस में कितना आएगा 42 आएगा। तो इस तरह के संख्या हम कैसे देखते हैं, इस तरह के संख्या सह अभाज्य संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं, सह अभाज्य संख्याओं को चेक करते हैं कि जिनका मल्टीप्लाई 42 है, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका म से हमेशा क्या होता है 1। जैसे देखिए ये 3 और 5 हो गया तो म से कितना आ गया 1, और आ गया आपका 7 11 हो गया, ये म से कितना होगा 1। यानी कहने का मतलब म से 1 अभाज्य संख्या भी हो सकती है, हाँ सह अभाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है। तो ठीक है, तो यानी सहभाज्य। अब देखिए जैसे 17 और 7 इसका भी सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या एक ही से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। और मान लीजिए हम कह दिए 6 और 8 तो इसका सिर्फ एक नहीं हो सकता कि 2 होगा, इसका 2 इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, इसलिए सिर्फ क्या होगा 2। तो जानते रहिए सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो देखिए 2 संख्या हम ऐसा लाएंगे जिनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 42। तो बताइए एक संख्या अगर 1 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 42 होगी,
दूसरी संख्या 42 होगी, तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 42 42 हो गया है। तो क्या संख्या हमारी 1 और 42 हो गई? नहीं, 1 और 42 नहीं, हमारी संख्या क्या है? 17A। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 17A है और 17B है। तो A की जगह अगर हमने 1 मान लिया और B की जगह यहाँ मान लिया, तो ये देखिए 17 × 1 बराबर कितना आ गया? 17, और यहाँ 17 × 42 मान लीजिए कुछ आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि उसने बोला था कि 3 संख्याओं वाली 3 संख्या थी, ये तो दो ही अंक वाली संख्या है ना। तो ये 1 और 42 हमारा क्या हो जाएगा? ये जोड़ा क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर अगला चेक करते हैं, ऐसी 2 संख्या है जिनका आपस में मल्टीप्लाई क्या हो? 42 हो। अब देखिए 2 और 2 के साथ किसका होगा? 2 के साथ 21, 21 दूना 42, ठीक है। फिर अब यहाँ फिर क्या करेंगे? 1 की जगह 2 है, तो 17A था, तो 17 दूना 34। देखिए 17 दूना 34। अब इसका चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हम चेक किए, दो ही अंक का है। अब क्वेश्चन में दिया था कि 3 अंकों वाली संख्या, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। अब ये भी गड़बड़ है। अब तीसरा देखिए, अब कोई और है। अब 1 के साथ 42, 2 के साथ 21, सब 3 के साथ देखिए क्या होगा? 3 के साथ 14 होगा, 14 × 42। फिर यहाँ पे चेक कीजिए, 17 × 51, ये भी 2 अंकों की संख्या होगी, यानी ये भी गलत हो गया। अब इसके साथ 3 के साथ या 4 के पहाड़ा में 42 नहीं आता, 5 में नहीं है, तो 6 में चाहिए 6 के साथ क्या? 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42। अब संख्या A 6 है और B क्या है? 7 है। तो संख्या क्या थी? 17A × 17A और 17B। तो 17A का मान दिया है 6, 17 × 6 = 102। देखिए 3 अंकों की आ गई, अब सही होगा। तो ये 17 × 7, 17 × 7 = 119। हाँ, अब देखिए दोनों संख्याएं 3 अंकों की हो गई। अब क्वेश्चन में भी कहा था कि 3 अंकों वाली संख्याओं का एचसीएफ और ऐसा एलसीएम ऐसा था, तो 3 संख्याएं ये मिल गई। तो ठीक है, 3 संख्याएं मिल गई। अब क्या करें? इन्हीं संख्याओं का योग निकालना है। इन्हीं संख्याओं का क्या निकालना है? योग। यानी A ये है और B ये है, तो A + B हमको निकालना था। यानी 102 और प्लस में 119 को जोड़ देंगे, तो 100, 100, 200, 19, 2, 21, यानी 221 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इसको फिर से आप एक बार पीछे करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? बिल्कुल ये भी शायद उसी तरह है। अब देखिए 2 संख्याओं का योग 36 दिया है। मान लीजिए कोई भी 2 संख्या है A और B, जिसका मान कितना दिया है? 36। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 7, 2 संख्याओं का योग 36 दिया है, इनका मौसा 3 तथा लसब 105 है। यानी HCF दिया है 3 और LCM कितना दिया है? LCM दिया है 105 दिया है। ठीक है, अब देखिए संख्या तो A + B का मान दिया है ना 36, हमें संख्या नहीं पता है ना। फिर से इस तरह का HCF दे और संख्या ना दे तो तुरंत अनुपात मान लेते हैं। अनुपात यानी रेशियो तुरंत मान लेते हैं। रेशियो क्या मानते हैं? A/B। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? झट से बताइए, संख्याएं क्या हो सकती हैं? रेशियो में HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है? संख्याएं। तो क्या है? 3A और ये 3B, यानी संख्या हमारी 3A और 3B हो गई। अब HCF LCM निकल गया। फिर वही फार्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू उनका LCM। ठीक है, तो पहली संख्या क्या निकल के आएगी? 3A इंटू दूसरी संख्या क्या निकली? 3B बराबर HCF कितना दिया था उसका? HCF 3 इंटू LCM कितना दिया? 105। तो देखिए A इंटू B, क्योंकि 3 जो है ना वो 75 होकर उधर जाएगा। A इंटू B बराबर 3 इंटू 105। ये 3 2 बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो भाग में दोनों आ जाएगा। 3 इंटू 3, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से ये कटेगा, 35 कितना जाएगा? 35। यहाँ 35 3 105 होता है। तो A इंटू B का मान कितना निकल गया? 35। अब फिर से वही संख्या मानेंगे, 2 संख्या ऐसा मानेंगे जिनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए। मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए, और वो सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या। फिर से याद रख लीजिए, सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका HCF हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1। तो क्या मानेंगे? 1 और क्या मानेंगे? मान लीजिए 35, पहली संख्या क्या ले लिए? 1 और 35 ले, 1 और जिसका मल्टीप्लाई 35 होना चाहिए, 35 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही होगा। तो ठीक है, अगर ये, तो हम संख्या क्या करेंगे? इसको A की जगह रखेंगे, इसको B की जगह रखेंगे। तो संख्या हमारी क्या थी? 3A। तो 3 इंटू 1, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये 3 इंटू 35,
35 दिया 105। अब क्या चेक कीजिए, क्या यही संख्या है 3 और 105? क्या अब दिया है कंडीशन, क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 36 आएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 36 नहीं आएगा, 108 आ जा रहा है। और यहाँ पे दिया है दोनों संख्याओं का योग सिर्फ 36 होना चाहिए, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया? फेल हो गया। अगली संख्या देखेंगे सहभाज। तो 35 किसके टेबल में आता है? 2 3 4 5 के बाद नहीं आता, 7 के आता है, यानी 7 और 5, तो यानी 7 × 5 = 35। 7 × 5 = 35, तो ए क्या है? 7 है और बी क्या है? 5 है। बी क्या है? 5। तो संख्याएं क्या हो जाएगी? 3। क्या हो जाएगी? 3। 3a यानी 3 × 7 = 21 और 3b यानी 3 × 5 = 15। क्या अब देखिए संख्या क्या ये इनका योग 36 है, तो 21 15 36 हो रहा है। यानी हमारा ये संख्या जो 21 और 15 है राइट, एकदम सही है। 21 और 15 क्या है? एकदम सही है। दोनों को जोड़ के हम लोग क्या कर देंगे? 36 की यहाँ पे कंडीशन दिया। लेकिन अब क्या पूछ रहा है ये? हाँ, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे अगर हमने a बराबर दे दिया 5, तो a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? a का व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है, व्युत्क्रम मतलब 1/5। ठीक है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। 21 और 15 है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/21 और 15 का 1/15, इसका दोनों का योग पूछ रहा है यानी जोड़। तो 21 और 15 का एलसीएम कितना है? 105। 105 फिर 21 कितना का? 21 5 105, 5 5 1 का 5 प्लस में 15 7 105, 7 1 का 7, यानी 7 5 12, 12/105। ये संख्या दी है नहीं, इसको और छोटा करिए, 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9 और 3 5 15, यानी 4/35 संख्या ही है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4/35। तो वो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4/35 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी हम क्वेश्चन कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? 29 से बड़ी दो संख्याओं का मस 29 है। वाह, जाहिर सी बात है, मस 29 अगर मस है तो संख्याएं 29 से बड़ी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी संख्या दी रहती है उसका मस सबसे छोटी ही होती है या छोटी से भी छोटी होती है। ठीक है, तो एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है? 29, और एलसीएम भी दिया है। एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम आपको दे रखा है 41 47, यानी 41 47। ठीक है, अब दो संख्या हम जो लाएंगे वो हमेशा 29 से बड़ी ही होनी चाहिए। कंडीशन हमेशा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में 29 से बड़ी दिया है। तो इन संख्याओं का योग, यानी संख्या पहले पता हो जाए उनका योग निकाल देना है। ठीक है, तुम अब इस एचसीएफ दिया तो रेशियो मानेंगे। क्या मानेंगे? रेशियो माना अनुपात यानी रेशियो क्या मान लिए? A/B। तो बताइए संख्या क्या हो जाएंगी? संख्याएं अब तो रट जाना चाहिए। संख्याएं कैसे निकालेंगे? एचसीएफ का रेशियो में गुणा, तो 29A और क्या हो जाएगा? 29B हो जाएगी। ठीक है, फिर वही चीज़ फार्मूला, पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू में HCF। तो पहली संख्या क्या निकल के आ गई? 29A इंटू 29B बराबर HCF। एलसीएम कितना है? 41 47 इंटू HCF कितना है? 29। अब यहाँ पे A इंटू B का मान निकालेंगे, तो 41 47 इंटू में 29 बटे में 29 इंटू 29 दो बार आया है। अगर प्लस रहता है तब कॉमन लेके एक बार होता है, लेकिन मल्टीप्लाई है तो ये 29 दो बार यहाँ पे लिखा है। गुणा में तो भाग 29 कट गया। अब ये देखिए A इंटू B का मान कितना है? 29 से विभाजित कीजिए इसको 41 को। देखिए 29 कितने बार जाएगा? 29 1 का 29। ठीक है, 29 1 का 29, बचा कितना? 41 में 29 1 30, 11 1 12 बचा। कितना 12, यानी 12 बचा, यहाँ 4 हुए तो 124 हो गया। तो 29 का कितने बार जाएगा? 20 पंचे 100 और 9 चौके 36, 136 हो जा रहा है, नहीं 4 बार जाएगा। 20 चौके 80 और 9 त्रिक 27, 80 20 चौके 80 और 9 चौके 36, 80 और 36 कितना हो जाएगा? 80 36 कितना हो जाएगा? 20, यानी 106 और 3 11 116 हो रहा है। ठीक है, यानी हमारा कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा, यानी 4 बार। यहाँ पे 4 बार गया तो कितना आया? यहाँ पे भाग ही दे लीजिए, 41, नहीं तो समझ में आएगा, कच पिच हो जा रहा है। 29 1 का 29
घटाए कितना आया, घटाए 11 से 9 गया 2, यहाँ पे 3 में से यानी 12, यहाँ 24 हो गया। तो 29 4 बार गया ना, 4 9 36 और 4 दूना 8 3 11 116 100 यानी बचा कितना 8 बचा और ये 87, तो 29 3 87, 29 3 87 यानी अब देखिए a इंटू बी का मान कितना आ गया 143 बटे में 29 किए तो कितना आया, a इंटू बी का मान कितना आया 143। यानी कोई दो संख्या ऐसी होगी जिसका मल्टीप्लिकेशन 143 होना चाहिए, आपस में गुणा करने पे कितना आना चाहिए 143। तो पहले बताइए पहली संख्या क्या मानते, जोड़ा क्या मैंने 1 और 143, 1 और 143 होनी चाहिए, 1 और 143 होनी चाहिए, ध्यान दीजिए ठीक है, 1 और 143 होनी चाहिए। तो बताइए तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या थी 29A और 29B, तो यहाँ पे A और ये B, तो 29 एक्का 29 होना चाहिए और ये 29 इंटू 143 जो भी गुणा करेंगे आएगा, बहुत बड़ा आएगा। तो बताइए क्वेश्चन में दिया था कि संख्याएं जो है 29 से बड़ी हैं, ये तो संख्या पहली 29 ही हो गई, तो ये राइट क्या हो जाएगा, गलत। अब सहभाज्य हम कैसे निकालते हैं, जिसका सिर्फ एक और एक ही होना चाहिए। अब दूसरी संख्या 143 किसी के भी टेबल में नहीं आता, आपको याद होना चाहिए 11 और 13, यानी 11 13 ही हम 143 होता है। तो अब जोड़ा अगर हम 11 और 13 ऐसी संख्या मान लिए जिसका मल्टीप्लाई आपस में 143 होगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 29 इंटू 11 और ये क्या हो जाएगी 29 इंटू 13। तो 11 9 99, 11 दूना 22, 22 और 9 31 यानी 319, और ये 13 9 117, हाथ से लेगा 11, 13 दूना 26, 26 1 37, 13 दूना 26, 26 1 26 1 27 37 यानी 377। तो क्या पूछा है, अब देखिए 29 से बड़ी दोनों संख्याएं हो गई। अब इनका योग पूछा, यानी इनका योग जोड़ दीजिए, 9 7 16, 7 1 8 और 1 9 और 3 3 6 यानी 696। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर आपका है, राइट आंसर ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी एचसीएफ और एलसीएम तो नॉर्मल सभी को आता है ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी 8वां वाला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनका योग 216 तथा मस 27 हो, मस क्या हो 27 हो ठीक है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनका योग 216 और मस 27, कोई दिक्कत नहीं। HCF दे दिया 27 और दो ऐसे संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे जिनका योग क्या हो 216 है। तो यानी दो संख्या ऐसी होगी जिसका जोड़ हमें क्या मिलेगा, जिसका योग क्या मिलेगा 216 ठीक है। तो अब संख्या क्या ले लेंगे, अनुपात मानेंगे, पहले अनुपात मान लिए A और B, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी बताइए, संख्याएं आपकी क्या हो जाएगी 27 A और क्या मिल गया 27 B। HCF नहीं दिया है क्या इसमें, हाँ ठीक है। तो चलिए जिनका योग संख्याएं का योग कितना दिया 216, यानी संख्याएं यहाँ क्या दी गई है 27A और प्लस में 27B, और दोनों का योग कितना दिया था 216। 27 का मान ले लीजिए 27A प्लस B बराबर कितना मिल के आया 216। तो A प्लस B बराबर 216, ये गुणा में है तो इधर भाग में आएगा 27। तो A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा 27। देखिए अब ध्यान देना भाग कैसे, 7 के कैसरे पहाड़ा में 6 आता है, 7 8 56 यानी 8 बार जाएगा, 27 8 216। तो A प्लस B का मान 8 आ गया, यानी ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका योग हमारा 8 होना चाहिए। ध्यान दीजिए ऐसे संख्या लाएंगे जो सह अभाज्य हो, क्या हो सह अभाज्य। इस तरह के संख्या में ऐसे तो 4 भी हो सकता है, तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी सह अभाज्य वाली, 1 हो जाएगी और 7। तो देखिए दोनों को जोड़ें तो 8 नहीं आ जाएगा, और क्या हो जाएगी 1 2 1 7 हो जाएगा। अब 2 के साथ क्या 6 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सहभाज्य नहीं है, इनका HCF 1 नहीं आएगा, इनका HCF 2 आ जाएगा। 2 इससे ये भी इसको भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित, और इसका HCF हमेशा 1 आएगा, तो ये संख्या नहीं होगी, यानी एक जोड़ा नहीं है। अब 3 के साथ क्या जी 3 के साथ 5, हाँ इसका HCF क्या है 1 है, और योग भी आपका 8 आएगा जोड़ा ठीक है। एक जोड़ा मिल गया, 2 जोड़ा मिल गया। अब क्या है 4 के साथ 4, इसका भी HCF नहीं आएगा 1। 5 के साथ 3, ये 5 और 3
ये 3 5 तो हो गया, फिर 6 2 नहीं 6 2 का एलसीएम नहीं आएगा, 2 ही आएगा, फिर 7 1 7 हो चुका है। यानी ऐसे कितने जोड़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। कितने जोड़े होंगे, 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां कर ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मौसा 16 तथा लौसा 136 है। ध्यान दीजिए, HCF बराबर 16 और LCM बराबर 136। अब आप लोग लगाने लगेंगे अनुपात ए भी मानेंगे, संख्या मानेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या में HCF LCM करेंगे, संख्या निकालने लगे। तो आप ये थोड़ा नहीं चेक कर रहे हैं कि कोई भी अगर 2 संख्या जितनी संख्या होती है वो जो लॉस होता है उनका जो मस होगा वो उसको काट देगा। तो संख्याएं तभी संभव होंगी जब ये क्या करेगा, 16 36 को विभाजित करेगा, क्योंकि किसी भी संख्याओं का जो LCM होता है उसी संख्याओं का HCF से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए 16 से चेक कीजिए, 16 16 144, 16 128, यानी 16 से ये नहीं विभाजित होगा, तो क्या होगा, एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। ये चेक कर लेना चाहिए कि किसी भी संख्याओं का जो LCM होता है वो अपने HCF से ज़रूर विभाजित होती है। ठीक, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12 15 25 से पूर्ण विभक्त हो जाए, यानी ऐसी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए जो क्या हो 12 15 और 25 से पूरा कट जाए। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन मतलब इतनी संख्याओं से कोई संख्या कटती है तो उसका लॉस निकाला जाता है। अगर कहे इतनी संख्या से जब दे दे, यानी इस सभी से ये कटने वाली है तो लॉस निकालेंगे। अगर कोई संख्या को कह दे तो इसको HCF निकालते हैं। क्या दिया है यहाँ 12, यहाँ क्या दिया है 15, 12 15 और 25, 12 और 15 25, इसका LCM निकालते हैं। कितना आ जाएगा, LCM कितना आ जाएगा इसका, चलिए निकाल के 25 दूना 50, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं 25, यहाँ 75 इसमें आ रहा है, इसमें 25 चौका 100 नहीं आ रहा है, 25 5 125, 25 छक्के 150, 25 7 150, 25 8 250, 9 250, 25 300 में शायद आएगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं इसको, चेक 5 से काटिए पहले, ये 12 नहीं कटेगा, 5 3 15 5 5 25, 5 से काटिए 12 और ये 3 ये 1, फिर 3 से काटिए 3 चौके 12 और ये 3 का 3 1, फिर इसको 4 से काटिए 4 को सब करिए, 5 5 25 75, 75 चौके 75 दूना 150 यानी 300, देखिए 300 ना, ठीक है। तो 300 है ना, 300 है। देखिए इसका LCM बाकायदे निकालते हैं क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, जिसका जोड़ा बन जाए। तो यहाँ पे क्या संख्या क्या दी गई है, 12 और 15 और आपका 25। ठीक है, पूर्ण वर्ग चाहिए इसलिए कायदे से। तो 2 छक्के 12 और 15 25 नहीं कटेगा, फिर 2 3 6 और 2 ये 5 15 उतार लेंगे और ये 25 भी उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 3 5 15 और ये 25 नहीं, अब 5 से 5 1 कम 5, ये 1 उतर गया 1, ये 5 5 25 यानी 5 से 1 सभी। तो बताइए क्या क्या संख्या है, 2 × 2 × 3 × 5 × 5, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जब जोड़ा बनता है। देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा नहीं है। तो जी अब देखिए 3 का जोड़ा नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, इसका मल्टीप्लाई तो 300 हो रहा है। ठीक है, तो 300 हो रहा है, लेकिन ये क्या है, इसका जोड़ा नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या लेने के लिए क्या करें, एक बार 3 और करें, 3 का भी जोड़ा बनाएंगे यानी 3। तो यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा, 3 3 900। ठीक है, तो 900 जो है संख्या वो इन तीनों से विभाजित पूरी हो जाएगी। 3, ठीक है, 300 तो विभाजित हो जाएगी इससे, लेकिन ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, 300 का वर्गमूल होता है, कुछ नहीं होता है। 900 जिसका जोड़ा घट रहा था उसी जोड़ा का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए 900, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसे 8 9 12 15 प्रत्येक से भाग देने पर
प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष एक बचे, यानी वह न्यूनतम संख्या 8, 9, 12, 15 से यानी कोई ऐसी संख्या है जिसको हम 8, 9, 12, 15 से भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक बार हमेशा शेष एक बचा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या आता है, एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष। क्यों? क्योंकि अगर इसका एलसीएम निकालेंगे जो भी आएगा तो सभी से कट जाएगा कि नहीं, सभी से पूरा पूरा कटेगा। तो एक शेष कब बचेगा, जब एक ज़्यादा होगा तो वही एक शेष बच जाएगा। तो देखिए 8, 8, 9, 12 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30, इससे 15 में 15 90, तो 15 छक्का 90, ठीक है, 15 छक्का 90 यानी 360 आएगा। 360, इसका 360 आएगा, आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेना है। 360 आया, हाँ 360 आ गया, ठीक है, 360 आ गया। तो 360 ऐसी संख्या है, क्योंकि इसका एलसीएम 360 है, 360 ऐसी संख्या है जो सभी से कट जाएगा। और शेष कब बचेगा, एक, जब एक ज़्यादा होगा, तो यानी 361 अगर रहा होगा तो सभी से काटेंगे, 12 पूरा पूरा कटेगा और बार बार शेष क्या बचेगा, एक। तो इस तरह में अगर ऐसे ठीक है तरीका, नहीं तो ये याद रख लीजिए, इस जब हमेशा शेष एक बचे तो उसका एलसीएम प्लस शेष, तो एलसीएम 360 और प्लस शेष कितना बच रहा है, तो एक, तो 361। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ठीक है 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि 9 से अगर भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए, शेष एक भी ना बचे। तो ऑप्शन को ही चेक कर लीजिए कौन सा 9 से कट रहा है पूरा, तो क्या 35, 35 और 74, और क्या दी गई है 16, 83 और 1961 दी है। ये कौन सी संख्या, और नानाप दीज दिया है, कौन सी संख्या जो 9 से पूरा कटेगा। 9 से पूरा कब कटता है, सभी का योग 9 से कटना चाहिए। तो 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 4, 19, ये तो 9 से नहीं कटेगा। अब ये देखिए 6, 1, 7, 7, 8, 15, 15, 3, 18, ये 9 से कटेगा, ये लग रहा है सही है, ये चेक कर लीजिए। 9, 1, 10, 6, 16, 17, ये नहीं कटेगा, यानी ये 1683 एक संख्या है जो 9 से पूरा कट जाएगा, लेकिन 6, 7 और 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हमेशा शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्योंकि अब देखिए अब वही 5, 6, 7, 8 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, जितना आएगा और प्लस 3 एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। तो वही, तो इस तरह के क्वेश्चन में लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर कह रहा है कि 9 से पूरी कट जाए तो चेक कर लीजिए, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 9 से पूरा कट रहा होगा, तो 9 से चेक करें ये, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1683, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त। फिर वही चीज़, 13 से कौन पूर्णतः विभक्त हो रही है, 361 या 721 या फिर 1801 या 3601। अब 13 से कौन पूर्ण विभाजित हो रही है, देखिए इसको 13 से काटिए, 13 तियाँ 13 दूना 26, बचा के ना 10, 101 हो गया, तो ये तो संख्या नहीं कटी। अब ये देखिए 13 चौको 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 7 72, यानी 71 यहाँ आ गया, ये भी नहीं कटेगा। इसको 18, 13 1 13 बचा 5, 50 हो गया, 13 तियाँ 39 बचा 11, 111, 13 के पहाड़ में सही है, तो यानी ये संख्या आपकी सही हो जाएगी। काटिए, 13 दूना 26, बचा कितना 10, बचा कितना 10, यहाँ तो 101 हो गया, तो 13 सत्ते 91 कितना, 13 सत्ते 91, फिर बचा 9, फिर यहाँ 91, 13 सत्ते 91, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3601। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक तरीका क्या होता है, ये तो चेक करने का नियम है, चेक कर लिए तो पता चल गया। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्या आता है, संख्या कौन सी तरीका क्या होती है, संख्या क्या होता है, संख्या होता है एलसीएम इनटू के और प्लस में 1 क्या है, जितना शेष दे रहे हैं, क्या शेष, यहाँ पे क्या है शेष, के प्लस शेष, के क्या है नियतांक है, तो के का मान हम क्या मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी मान सकते हैं। देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा आंसर आया था 1683 आया था, कितना आया था 1683, या फिर 12 हम ही चेक कर लेते हैं, 12
ये 12 में कितना था 361 आया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे, के रखेंगे। तो ठीक है, चलिए यही वाला क्वेश्चन हम लोग ये चेक कर लेते हैं। 5, 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। 2 से काटिए 5, 2 तिहाई 6, 2 चौकी 8 और 9, 2 छक्के 12, फिर 2 से 5, 3, 2 दूना 4, 9 और 2 तिहाई 6, फिर 2 से कीजिए 5, 3, 1, 9 और 3, फिर 3 से कीजिए 3, 5, 1, 1, 3 3 का 9, 1, फिर 3 से कीजिए 5, 1, 1, 1, 1, फिर 5 से कीजिए 1, सब कट जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंचे 120, 72 पंचे 120, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया 120। कितना हो गया 120। प्रत्येक दशा में 13, हाँ प्रत्येक दशा में शेष कितना बच रहा है, शेष कितना है 1 है, शेष कितना है 1। अब हमें संख्याएं निकालने हैं ना, संख्या क्या होती है एलसीएम, यानी एलसीएम क्या है 20 इंटू में के, यानी 20 के और प्लस शेष क्या है 1। ठीक है, अब देखिए ऐसी संख्या, अब के का मान क्या लेंगे 1, 2, 3 कुछ भी लेते जाएंगे। ऐसी संख्या लेंगे जो इन लोगों से काटे, प्रत्येक दशा में 1 बचे, 13 से पूरा कट जाएगा ना। तो 120 के का मान अगर 1 लिए तो 120 1 का 120 प्लस 1, यानी 120 1 का 120, यानी बचा क्या 121। तो ये 13 से आपका कटेगा नहीं। तो अगला चेक करते हैं, 120 गुणित 2 लेते हैं, 2 और प्लस में 120, यानी 24 240, यानी 241, ये भी नहीं कटेगा 13 से, है ना। तो ऑप्शन आंसर कितना था हमारा 3601 बहुत बड़ा था। तो 1 2 3 4 5 हो सकता है ना, हमें सीधा चेक करते हैं 120, यानी के बराबर 10 लेके। तो 120 इंटू 10, 120 इंटू में 10 प्लस में 1, तो 1200 प्लस 1, यानी 1201, 1201, ये तो नहीं कट रहा है। 12 3 36, यानी हम के का मान क्या लें 3 लें, क्या लें के का मान 30 लें, क्या लें 30 लें। तो 120 गुणित 30 और प्लस में 1, तो 12 3 36 00 और प्लस 1, तो 3601 वो हो गया। अब ये 13 से पूरा हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से आपका तरीका हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, 1 या 2 क्लास और होगी, उसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ ख़त्म कर रहे होंगे, उसके बाद अगला चैप्टर उठाएंगे नेक्स्ट। ठीक है।